नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 8 के बारे में, जिसमें लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में वर्णन किया गया है, जो धारा 141 से लेकर धारा 160 तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 141 कहती है, विधि विरुद्ध जमाव। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है लोक उद्देश्य हो। पहला, केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, अथवा दूसरा, किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, अथवा तीसरा, किसी दृष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना, अथवा चौथा, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपयोग से या जल का उपयोग करने का अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो वंचित करना, या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को परिवर्तित कराना, अथवा पांचवा, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या उसका लोभ करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो विवश करना। स्पष्टीकरण, कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, बाद को विधि विरुद्ध जमाव हो सकेगा। धारा 142, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है। धारा 143, दंड। जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 144, घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। जो कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रमण आयुध करने के उपयोग में किए जाने पर मृत्यु कारक होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 145, किसी विधि विरुद्ध जमाव में वो यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। जो कोई विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 146, बलवा करना। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। धारा 147, बलवा करने के लिए दंड।
जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 148 घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज़ से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो, सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 149 विधि विरुद्ध जमाओं का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी, यदि विधि विरुद्ध जमाओं के किसी सदस्य द्वारा उस जमाओं के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाओं के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाओं का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। धारा 150 विधि विरुद्ध जमाओं में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधि विरुद्ध जमाओं में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा, या भाड़े पर लिए जाने का वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा, या उसके प्रति मौनानुकूल बना रहेगा, वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य के रूप में और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दंडनीय होगा मानो वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था। धारा 151 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाओं को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। जो कोई 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाओं में जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना संभाव्य हो, ऐसे जमाओं को बिखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दे दिए जाने पर जानते हुए सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण: यदि वह जमाव धारा 141 के अर्थ के अंतर्गत विधि विरुद्ध हो तो अपराधी 145 के अधीन दंडनीय होगा। धारा 152 कहती है, लोक सेवक जब बलवा इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। जो कोई ऐसे लोक सेवक पर जो विधि विरुद्ध जमाओं के बिखरने का या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में रहकर कर रहा हो, हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या करने की धमकी देगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 153 बलवा कराने के आशय से स्वैरता से प्रकोपन देना। यदि बलवा किया जाए, यदि बलवा न किया जाए, जो कोई अवैध बात करने द्वारा किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध प्रद्वेष से या स्वैरिता से प्रकोपित इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि वह ऐसे प्रकोपन
के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाएगा। यदि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से। और यदि बलवे का अपराध न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों।